Hello, I'm Gurleen Kaur. I am a psoriasis warrior and I'm going to share my journey with you. It is a time travel story, basically, my evolution journey, how I have evolved in the recent years through psoriasis. And so I have the skin condition, as I said, called psoriasis. Here in the top, cells of the skin keep multiplying. दिस हैपेंस ड्यू टू लो इम्यूनिटी लेवल। और जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, एक्चुअली में खाती है और ऐसे खाती है। इफ यू कैन सी माय हैंड्स, सो दिस इज ऑल फ्लेकिंग व्हिच इज हैपनिंग। So well, I'll take you back to the time where my psoriasis was at its peak and my condition was very bad. इस दर्द का हाल मैं कैसे करूं बयां, इन आंखों के आंसू को कैसे दूं मैं जुबां। एक ऐसे दौर से गुजर रही हूं जिसमें खुशी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोशिश तो बहुत करती हूँ हंसने की, पर अब शायद भगवान को भी मेरा हंसना मंजूर नहीं है। पता नहीं कौन से जुर्म की सजा भुगत रही हूँ, हर दिन कोई नई मुसीबत से जूझ रही हूँ। दर्द इतना बढ़ जाएगा पता न था, दर्द इतना बढ़ जाएगा पता न था। दिल की चोट जो दिल दिखा न सका, वो शरीर छुपा न पाएगा पता न था। ये दाग, ये धब्बे, ये आंसू यूं निशान छोड़ जाएंगे पता न था। So with time, I had developed these huge boils all over my body, and which used to bleed and ooze out water. And just to highlight, psoriasis is a non-communicable disease. It does not spread from person to person. So हाल यूं है कि लोगों की हर नजर चीरती हुई सवाल पूछती है, और मेरी आंखें हैं जो शर्म से कोई तन्हा राह ढूंढती है। ये छूने से फैल तो ना जाएगा, हमारा तुम जैसा हाल तो ना हो जाएगा। हर दोस्त, हर साथी पास आने से पहले दो कदम पीछे ले लेता है। इतना बुरा हाल हो जाएगा कभी सोचा ना था। लोगों के पास आने पे भी उठ जाएंगे सवाल, कभी सोचा ना था। अपनों के ही दिल में आएंगे ये ख्याल, कभी सोचा नहीं। So when the word started to spread about my condition, people started making stories about me, my life, my health and my failures in life, most importantly. हर शाम लाती एक नई कहानी, कभी किसी की और कभी किसी की जुबानी। दर्द फिर खरोती मेरा, कोई राज जैसे टटोलती मेरा। राज कहाँ से लाऊं मैं, खुली किताब हूं मैं तो, बाहर वही जो अंदर हूं, एक आसान सा जवाब हूं मैं तो। मैं वो हूं जो आईने सा साफ है, पत्ता जो हरा है पर दाग है, समुद्र जो गहरा है पर बेताब है, आंख जो भरी है पर आस है, उम्मीद है, विश्वास है, उस पल का जिसमें मैं खास हूँ। इस दर्द से परे, इस जंजाल से दूर, मैं आजाद। To attain this freedom, freedom from pain, freedom from my thoughts, my overthinking habit, I started praying to God. I sought for the help which was already there inside me. I prayed, नफस पढ़ दातिया, रोग मिटा दातिया, पल जो बीत गए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यादां चो मिटा दातिया, यादां चो मिटा दातिया। Not instantly, but slowly, I started coming out of the stage that depression is real, to depression can be cured. So it was a stage when जज्बातों को जीने लगी हूँ, खुद को टटोलने लगी हूँ। आजकल कुछ अनकहे सपनों की तरफ दौड़ने लगी हूँ। And when I started to part ways from my pain, in spite of being in so much pain, people started to make stories about my condition, about my state of mind. वो कहते हैं बहुत सोचती हो, बीमार पड़ जाओगी, फिर बीमार पड़ जाओगी। मैं कहती हूँ खुरेद रही हूँ खुद को, कुछ करके दिखाऊंगी। नजरों का नहीं समझ का फेर है, नजरों का नहीं समझ का फेर है। वो जो चोर नजरों से देखते हैं मुझको, उन्हीं की आंखों का तारा बन के दिखाऊंगी, उन्हीं की आंखों का तारा बन के दिखाऊंगी। Slowly but finally, I realized the power of self-care, self-love, self-healing. I realized that what I was looking for outside was never there, was always inside me, the power of self-healing. So all that had to be cured was to be done by me. There was no outside, help that I could seek for. So I started becoming friends with myself.
वो कहते हैं क्यों ज्यादा दोस्त नहीं तुम्हारे, वो कहते हैं क्यों खुद से बातें करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं जिस पे बहुत विश्वास करती हूँ उससे बहुत बात करती हूँ। और आजकल वक्त नहीं है किसी के पास, इसीलिए छोड़ दी है मैंने दोस्तों की आस, और कर रही हूँ खुद ही से दोस्ती निभाने का प्रयास, खुद ही से दोस्ती निभाने का प्रयास। At the end, a message for everyone. Depression is real. Depression is happening to all of us, everywhere around. Stress is real. But most importantly, it can be cured only when we want to cure it, only when we take a step towards its cure. So, ending with a little note on self care. When you don't feel all right, just hug yourself tight. When you don't feel all right, look for a different side. When you don't feel all right, pray for light. When you don't feel all right, take a slide. Take a slide into the world of emotions. Let the tears roll down your eyes and your heart light its burden of sorrows. Let your mind shed all the ifs and buts. In that very moment, just think about yourself. Just think about yourself, because all you need is to make yourself feel all right. All you need is to make yourself feel all right. Thank you.